हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हायर सेकेंडरी एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे हायर एजुकेशन। तो जिन लोगों ने भी मेरी वीडियो नहीं देखी है वो मेरे चैनल पे जाकर देख ले, क्योंकि बगैर वीडियो देखे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग जाकर पहले देख ले वो वीडियो। फर्स्ट तो हम लोग पढ़ लेते हैं हायर एजुकेशन का डेफिनेशन। तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, जिसको सैडलर कमीशन कहा गया है, ठीक है, तो वो रिकमेंड किया है स्ट्रक्चर, वो एडवाइस दिया है स्ट्रक्चर और करिकुलम हायर एजुकेशन का। अब किस ईयर में, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है 1917 टू 1919, ठीक है। तो फिर इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला कमीशन था हायर एजुकेशन का वो बना है 1948 में, उसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कहा गया है, जो किसके अंडर था, जिसका चेयरमैनशिप कौन था, डॉक्टर राधा कृष्णन। और राधा कृष्णन कमीशन के 15 साल बाद कोठारी कमीशन फॉर्म किया गया और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश किया गया उस पीरियड में, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, एजुकेशन का क्वालिटी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर कैसा था, मतलब स्ट्रक्चर क्या था हायर एजुकेशन का, ठीक है। तो कोठारी कमीशन के जो रिकमेंडेशन है, जो एडवाइस कोठारी कमीशन दिया था, उसके अकॉर्डिंग जो हायर एजुकेशन लेवल है उसको 3 टाइप में बांटा गया, ठीक है। फर्स्ट डिग्री कोर्स, ठीक है, फर्स्ट डिग्री कोर्स क्या है, ग्रेजुएट लेवल होगा। सेकेंड में आता है सेकेंडरी डिग्री कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट है। और थर्ड में रिसर्च लेवल। जैसे हम लोग स्टार्टिंग का कुछ साल पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इंटर्नशिप लेते हैं, वैसे इसमें रिसर्च लेवल है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ग्रेजुएट लेवल को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो ग्रेजुएट लेवल है, तो इसका जो एजुकेशन है ये 2 साल का होता है और 3 साल का ऑनर्स कोर्स होता है, ठीक है। इसका एजुकेशन जो होता है वो 2 साल का होता है, ठीक है, और 3 साल का ऑनर्स कोर्स होता है। वर्किंग डेज इसका कॉलेज का है 36 वीक, हम लोग को 216 डेज हम लोग को जाना पड़ता है, वर्किंग काम करना पड़ता है वहाँ पे, और 29 डेज हम लोग का एग्जाम में गुजर जाता है, ठीक है। अब इसका हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेकेंड डिग्री लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है, ठीक है। तो ये जो लेवल है एजुकेशन का ये 2 साल का होता है, ठीक है, और इसमें स्टूडेंट का एज 21 से 23 तक होता है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी स्टार्ट करते हैं 3 साल से। 3 साल का MA, MSc, MCOM डिग्री कोर्सेज स्पेशल सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो कमीशन ये भी बोलता है कि 4 साल का जो डिग्री कोर्स होता है वो स्पेशलाइज टीचिंग का होता है। जो बहुत अच्छा टीचिंग बनना चाहता है वो लोग 4 साल का कोर्स कर सकते हैं, वरना ऐसे 3 साल का होता है, ठीक है। अब हमारे थर्ड पॉइंट में आता है रिसर्च लेवल। तो रिसर्च लेवल क्या ये पढ़ लेते हैं। अब देखो, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी रिकमेंड करता है कि मतलब पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज और रिसर्च जो है वो भी कंडक्ट किया जाए यूनिवर्सिटीज में। तो उसका जो स्टैंडर्ड है वो टॉप यूनिवर्सिटीज में वर्ल्ड का आना चाहिए, ठीक है। जैसे बहुत सारा जो बड़ा बड़ा कॉलेज है, बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटीज आप लोग देखेंगे तो उसमें आप लोगों को रिसर्च वगैरह के साथ पूरा हर चीज रहता है। जैसे आप लोग अगर लॉ भी करेंगे तो उसमें कोर्ट वगैरह, मूट कोर्ट वगैरह दिया रहता है, लेकिन छोटे छोटे कॉलेजेस में ये सब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता है। तो बड़ा जो कॉलेज होता है उसमें फैसिलिटी ये सारा अवेलेबल रहता है। तो जिस भी यूनिवर्सिटीज वगैरह में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज होता है उसको टॉप यूनिवर्सिटीज कहा गया है, मतलब वर्ल्ड का। और इसमें हर तरीके का फैसिलिटीज रहता है रिसर्च वगैरह का, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, मेडिसिन हो गया, ठीक है। एडवांस स्टडी सेंटर होता है साइंस के लिए और मैथमेटिक्स के लिए, यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है करिकुलम ऑफ हायर एजुकेशन लेवल। हायर एजुकेशन लेवल का करिकुलम का इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में है कि हायर एजुकेशन लेवल या जैसे जो कॉलेज लेवल है उस पर कोई भी लैंग्वेज पढ़ना कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो रीजनल लैंग्वेज है, जो अपने एरिया का भाषा हो गया या एंशिएंट लैंग्वेज है, पुराना भाषा वगैरह हो गया, तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लिया जा सकता है। सिंपल वर्ड में इसको कॉलेज में लैंग्वेज पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई चाहे तो अपनी पसंद के रीजनल या पुराना भाषा पढ़ सकता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि रीजनल लैंग्वेज जो है वो शैलो ऑफ मीडियम इंस्ट्रक्शन अंडर ग्रेजुएट में होगा, और जो इंग्लिश है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पोस्ट ग्रेजुएट में होगा। जो हमारा रीजनल लैंग्वेज है वो अंडर ग्रेजुएट में हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, और जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है वो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। अब इसका थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट को फ्रीडम होना चाहिए अपने हिसाब से सब्जेक्ट वगैरह चूज करने का, तभी वहाँ पे ऑप्शन रखा गया है आर्ट साइंस डिपार्टमेंट ग्रेजुएट लेवल में, ठीक है। अब इसका फोर्थ पॉइंट में है कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर जो पढ़ाई का सिलेबस होता है उसका लेवल जरूरी और अच्छा होना चाहिए। सिलेबस ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ एक टॉपिक तक ना हो, बल्कि जनरल नॉलेज और अलग अलग जरूरी चीजों को भी कवर करे, ठीक है। अब फिफ्थ में है कि
थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज साइंस एजुकेशन में दोनों इक्वल में होना चाहिए। अगर 50 मार्क्स का थियोरेटिकल हो रहा है तो 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, जिससे मतलब जैसे साइंस स्टूडेंट्स का हो गया तो ये सब में हाफ हाफ होना चाहिए प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल। अब 6th है हमारा, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाना चाहिए रिसर्च वर्क के लिए। अब इसमें दिया हुआ है कि आर्ट्स कॉमर्स और साइंस डिपार्टमेंट जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल में, तो उनमें बहुत सारे सब्जेक्ट होता है, मतलब उनको ये सब चूज करना पड़ेगा। लैंग्वेज, लिटरेचर, फिलोसफी, पॉल साइंस, पेडागोजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जो ये सब में इंक्लूड रहता है आर्ट्स कॉमर्स साइंस में, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में हर एक सब्जेक्ट जो होता है वो हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। जैसे अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, केमिस्ट्री का अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, वैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए कमीशन क्या रिकमेंड किया है। एजुकेशन का क्वालिटी मतलब पढ़ाई का जो लेवल है उसको और अच्छा करने के लिए कमीशन ने कॉलेजेस में जरूरी चीज और जो सामान है वो दिए, ठीक है, देने के लिए कहा है। और एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने और टीचर्स की क्वालिटी बेहतर करने पर जोर देकर ये साफ में से मैं आप लोग को बता देती हूँ। अच्छा पढ़ाई के लिए कॉलेजेस का फैसिलिटी, एजुकेशन सिस्टम और टीचर्स को इम्प्रूव करने की बात कही गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में है यूनिवर्सिटी का एजुकेशन, रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे एरियाज में डेवलपमेंट करने की बात कही गई है। यूनिवर्सिटीज का पढ़ाई, रिसर्च और काम करने का जो तरीका है और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है कि कुछ यूनिवर्सिटीज में एडवांस सेंटर बनाने की बात कही गई है जहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टीचिंग और रिसर्च हो सके। अब फोर्थ पॉइंट में हमारा है एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और 4 जनरल यूनिवर्सिटी को बढ़ाकर बड़े लेवल की यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एजुकेशन सेंटर्स बनाने की बात कही गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टूडेंट को काम और सोशल सर्विस कैंप में हिस्सा लेने के आधार पर शामिल किया गया। उनको मतलब स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि काम और समाज सेवा के कामों में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, इस बात पर जोर दिया गया, ठीक है। अब है कमीशन का जो रिपोर्ट है उसमें यूनिवर्सिटीज को इंडिपेंडेंस देने की बात कही गई है। साथ ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अच्छी क्वालिटी की लाइब्रेरीज बनाने का भी जिक्र कहा गया। तो यूनिवर्सिटी को अपने फैसले लेने की ज्यादा आजादी मिलनी चाहिए, राइट। और स्टूडेंट्स के लिए अच्छी लाइब्रेरीज का भी फैसिलिटी होना चाहिए। हमारा 8 पॉइंट में कहा गया है कि बड़ी यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज का जो नीड्स है उसको पूरा करने के लिए कोशिश की जाना चाहिए कि टैलेंटेड स्टूडेंट को पढ़ने का मौका देना चाहिए, अच्छे स्टूडेंट को आगे बढ़कर टीचर बनने के लिए मौका देना चाहिए ताकि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अच्छे टीचर मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेसर का तादाद बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोफेसर का तादाद नहीं बढ़ाया गया तो बिना प्रोफेसर का तादाद बढ़ाए बिना खर्चा कम करने के लिए सलाह दी गई है कि टीचिंग का कुछ काम रिसर्च स्टूडेंट से भी करवाया जाए। नए प्रोफेसर ज्यादा ना रखकर रिसर्च करने वाले स्टूडेंट को भी थोड़ा पढ़ाने का मौका दिया जाए, पढ़ने का मौका दिया जाए, जिससे खर्चा कम हो और स्टूडेंट सीख भी सके। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें दिया हुआ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। कोठारी कमीशन 1964 से 66 तक जो था वो रिकमेंड किया ट्रिलिंगुअल फॉर्मूला लैंग्वेजेस के लिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, सेंट्रल ऑफिशियल लैंग्वेज और एसोसिएट लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और यूरोपियन लैंग्वेज नॉट इन द फर्स्ट 2 प्लेसेस, ठीक है। तो फर्स्ट में मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज हमारा जो मदर टंग है वो और जो रीजनल लैंग्वेज है वो, ठीक है। सेकंड में है सेंट्रल ऑफिशियल लैंग्वेज में आता है हिंदी, और नेक्स्ट में है कोई ये फॉरेन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश हो गया आपका। फिर थर्ड में है यूरोपियन लैंग्वेज जो हम लोग फर्स्ट और सेकंड में नहीं पढ़ रहे, ठीक है, तो उसमें एक और अलग से कोई लैंग्वेज करना होगा, ठीक है। आप लोग भी सोचते होंगे पता नहीं क्या घुमा फिरा के बस एक ही चीज पढ़ा रही हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप सब घुमा फिरा के एक ही चीज दिया हुआ है, अब तो एक चीज दिया हुआ है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो नेक्स्ट वाला टॉपिक मैं इसी कर देती हूँ आप लोगों के लिए। अब फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिकमेंडेशन ऑफ द कोठारी कमीशन वोकेशनल एंड टीचिंग एजुकेशन। अब कोठारी कमीशन क्या रिकमेंड किया वोकेशनल और टीचिंग एजुकेशन के लिए, तो कोठारी कमीशन ने एजुकेशन को काम मतलब जो प्रोडक्टिविटी है एजुकेशन का उससे जोड़ने का सलाह दिया, ठीक है। फिर कमीशन का मानना था कि एजुकेशन और काम के बीच अच्छा
रिलेशन बनाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए सेकेंडरी लेवल, स्कूल के बाद का लेवल, ठीक है, जो सेकेंडरी लेवल है हमारा, सेकेंडरी लेवल पर वोकेशनल एजुकेशन पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए और यूनिवर्सिटी लेवल पर एग्रीकल्चरल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए खास फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स को काम के लायक बनाए, इसीलिए स्कूल में स्किल बेस्ड कोर्सेज और यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चरल और टेक्निकल फील्ड्स की पढ़ाई को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, मतलब वो सब पढ़ाना चाहिए, ठीक है। और इसका फर्स्ट पॉइंट है साइंस एजुकेशन शुड बी एक्सपैंडेड, साइंस का जो एजुकेशन है उसको बढ़ा देना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस को भी उसमें आना चाहिए, काम वगैरह भी होना चाहिए, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन को भी देना चाहिए। पेरेंट्स और स्टूडेंट को जरूरत के लिए स्कॉलरशिप और टेक्निकल एजुकेशन भी होना चाहिए, ठीक है। जो स्टूडेंट्स काम करने के लिए स्कूल छोड़ देते हैं उनके लिए टेक्निकल एजुकेशन की भी कुछ फैसिलिटीज होनी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट मजबूरी में पढ़ाई छोड़कर काम करने लगता है तो उसे भी स्किल और टेक्निकल ट्रेनिंग लेने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1986 तक लोअर सेकेंडरी लेवल के कुल स्टूडेंट्स में, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें 20% और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के 50% को अलग अलग वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। स्कूल लेवल पर ज्यादा स्टूडेंट को ऐसी पढ़ाई मिलनी चाहिए जिससे उन्हें कोई काम या स्किल सीखने में मदद मिले। नेक्स्ट पॉइंट में दिया स्किल्ड और अनस्किल्ड, मतलब जो बच्चे स्किल्ड होते हैं और जो अनस्किल्ड होते हैं वर्कर्स का जो संख्या है उसमें आईटीआई में एजुकेशन के मौका बढ़ाए जाने चाहिए, मतलब ज्यादा लोगों को काम की ट्रेनिंग देने के लिए आईटीआई में ज्यादा पढ़ाई और ट्रेनिंग की फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। अब है इंडस्ट्रियल एरियाज में पॉलिटेक्निक कॉलेजेस बनाए जाने चाहिए और रूरल एरियाज, मतलब इंडस्ट्रियल एरियाज आप लोगों का गांव वाला, ये सॉरी इंडस्ट्रियल एरियाज मतलब वो सब एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह होता है, ठीक है, तो वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस बनाए जाने चाहिए, ठीक है। और रूरल एरियाज गाँव का इलाका जहाँ पे पॉलिटेक्निक्स में एग्रीकल्चरल और कृषि से जुड़ी पढ़ाई कराई जानी चाहिए, ठीक है। जहाँ इंडस्ट्री ज्यादा है वहाँ टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाए और गांव कृषि से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है, ताकि लोगों को उनका एरिया के हिसाब से स्किल मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट में है फैक्ट्रीज में प्रैक्टिकल एजुकेशन का मौका बढ़ाए जाने चाहिए। जिन फैक्ट्रीज में स्टूडेंट ट्रेनिंग ले रहे हैं उन फैक्ट्रीज को सेंटर की तरफ से मदद दी जाएगी। स्टूडेंट्स को फैक्ट्री में जाकर असली काम सीखने का मौका मिलेगा और उनकी ट्रेनिंग के लिए फैक्ट्रीज को सरकारी सहायता भी मिलेगी, ठीक है। अब है मैथमेटिक्स और साइंस का जो एजुकेशन है उस पॉलिटेक्निक से जुड़ा होना चाहिए। मैथ्स का और साइंस का पढ़ाई ऐसा होना चाहिए जो टेक्निकल और प्रैक्टिकल। नेक्स्ट है हमारा रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन ऑन टीचर्स एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के लिए अब कमीशन क्या रिकमेंड किया, तो कमीशन ने एजुकेशन की क्वालिटी सुधारने के लिए टीचर ट्रेनिंग पर डिस्कस किया है, ठीक है। तो कमीशन ने टीचर्स ट्रेनिंग की दो तरीके बताए, एक इन सर्विस और एक प्री सर्विस। इन सर्विस क्या, जो टीचर पहले से पढ़ा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग, ठीक है, और प्री सर्विस ये है जो टीचर बनने से पहले की ट्रेनिंग होती है। अब है प्राइमरी और सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में टीचर्स के लिए बीए या मास्टर डिग्री की क्वालिफिकेशन जरूरी है, बीएड और मास्टर डिग्री का क्वालिफिकेशन जरूरी है, ठीक है। सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में टीचर्स के पास 2 मास्टर डिग्री होनी चाहिए। हर स्टेट में जितने क्वालिफाइड टीचर्स की जरूरत है उसके हिसाब से ट्रेनिंग फैसिलिटीज बढ़ानी चाहिए, ठीक है। जितना भी स्टेट है हर स्टेट में जो क्वालिफाइड टीचर्स का जो जरूरत है उसके हिसाब से ट्रेनिंग फैसिलिटीज बढ़ा देनी चाहिए ताकि बच्चे पढ़े और पढ़ा सके बच्चों को। तो अच्छे टीचर बनने के लिए उनकी ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन पर ध्यान देना चाहिए। हर जगह जरूरत के हिसाब से टीचर ट्रेनिंग की फैसिलिटीज बढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है हर स्टेट में जितने क्वालिफाइड टीचर्स की जरूरत है उसके हिसाब से टीचर्स ट्रेनिंग का जो फैसिलिटी है वो बढ़ानी चाहिए। तो टीचर ट्रेनिंग उसके नेक्स्ट पॉइंट में है टीचर ट्रेनिंग के लिए पार्ट टाइम और डिस्टेंस एजुकेशन का मौका भी होना चाहिए। डिस्टेंस एजुकेशन मतलब दूर से पढ़ाई और पार्ट टाइम मतलब किसी भी टाइम, ठीक है। और नेक्स्ट में है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में फीस नहीं होनी चाहिए। नेशनल लेवल पर यूजीसी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की देखरेख करेगा और स्टेट लेवल पर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का देखभाल स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन करेगा। सेंट्रल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी और स्टेट लेवल के टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। ज्यादा अच्छे टीचर्स बनाने के लिए मतलब ट्रेनिंग का मौका बढ़ानी चाहिए, फीस नहीं लेनी चाहिए और
टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की जिम्मेदारी सरकार और अलग अलग बोर्ड्स संभाले। मैंने नेक्स्ट टॉपिक में दिया हुआ है कोठारी कमीशन रिकमेंडेशन फॉर वुमेन्स एजुकेशन। वुमेन्स एजुकेशन के लिए अब क्या रिकमेंड किया कोठारी कमीशन, तो इसका फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग करिकुलम नहीं होना चाहिए, पढ़ाई का सिलेबस मतलब अलग अलग नहीं होना चाहिए, बॉयज और गर्ल्स दोनों को सेम सिलेबस और पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट में है होम साइंस कैन बी ऑफर्ड एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर गर्ल्स। होम साइंस जो है वो ऑफर किया जाएगा एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट गर्ल्स के लिए। ये कंपलसरी भी नहीं हो सकता है, मतलब ये कंपलसरी नहीं हो सकता है। और थर्ड में है एक्सटेंसिव एजुकेशन म्यूजिक का मतलब एजुकेशन वगैरह म्यूजिक फाइन आर्ट्स ये गर्ल्स को प्रोवाइड किया जाएगा और गर्ल्स को साइंस और मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स को और वुमेन्स को पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को सब समझ आ गया होगा और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।